हम तो 12 बजे आए थे जंगल तक, 4 बार ऐलान हुआ गांव में नुबा खेड़ा के वहाँ पहुँचो, हमें तो कोई जाता हुआ नहीं लगा। जब हम नहीं गए तो हमें और भी नहीं देखा कोई। नाराजगी होती तो ये यहाँ ना होती। भीड़ तो थी, क्या भीड़ तो सपा की भीड़ थी। वो भीड़ तो हरिंदर मलिक ने बुला रखी थी, बसों में भीड़ भर भर गई। बाहर के पंजाब के हरियाणा के गए, उन्हें क्या पता यहाँ पे बीजेपी ने क्या कर रखा, वोट यहाँ में देनी है उन्हें देनी। यहाँ खेड़ा में खेड़ा के वोट डालेंगे, राजस्थान के वोट नहीं डालेंगे यहाँ, हरियाणा के वोट नहीं डालेंगे यहाँ, खेड़ा के वोट डालेंगे यहाँ। और जो खेड़ा का फिर पूरा समाज है ये इसीलिए तो स्वेच्छा से अपने आप इकट्ठा हुआ है यहाँ। जो काले झंडे वाली बात आई, काले झंडे किसने दिखाए? जो काले झंडे दिखाने का तात्पर्य क्या था? काले झंडे का तात्पर्य मैं बताता हूँ क्या था। भाई तुमने काम दिया हो और संजय बालियान ने काम ना करो तो तुमने उसे काले झंडे दिखाए। इन्होंने तो कोई काम ही नहीं कहा उससे। इन्होंने मुकदमे तो नहीं करवाने चाहिए। नहीं, मुकदमे उसने कहाँ करवाए? हम बता रहे किसने करवाए मुकदमे। जिस टाइम यहाँ चौकी पे दरोगा था, जब यो काले झंडे दिखाए गए, ठीक है, उस पर प्रेशर दिया गया एक नेता द्वारा, कहने लगे मुकदमा चालू कर, क्योंकि बालियान जी ने साफ साफ मना कर दिया था किसी पे मुकदमे नहीं होने। झंडे दिखाने पे बालियान जी मुकदमे करवा देंगे। जब उन पर हमला हुआ तब तो मुकदमा करवाया नहीं बालियान जी ने, झंडे दिखाने पे करवा देंगे। उस नेता ने उसका ट्रांसफर करवाया दरोगा का, अपना दरोगा लाया और ला के फिर ठाके मुकदमे चालू करवाए। आप एक बात बताओ, मैं बालियान जी के साथ हूँ, मैं तो नहीं झंडे दिखाने का, मेरा भी नाम है उस मुकदमे में। किसने लिखवाया जी बताओ? मेरा क्या, जब मैं वहाँ हूँ नहीं मौके पे, फिर भी मेरा नाम है, तो आप खुद समझ जाओ कौन लिखवा रहा। दोस्तों नमस्कार, खेड़ा गांव में मौजूद हूँ। यही खेड़ा गांव जहां एक पंचायत होती है और ऐलान कर दिया गया है कि मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक को जिताना है। बातचीत करेंगे, उसी खेड़ा गांव में मौजूद हूँ। वहीं दूसरी पंचायत हो रही है, इस पंचायत का क्या उद्देश्य है, ठाकुर साहब क्या कहेंगे। इसी गाँव से आज ऐलान कर दिया ठाकुर समाज ने कि हरिंदर मलिक को खुला समर्थन। ऐसा है जी, ये समाज 2013 में कहाँ था? या तो उस दिन राजपूत नहीं थे जिस दिन हमारे पे गोलियां चलाई जा रही थी, अखिलेश की सरकार थी, या फिर आज हम राजपूत नहीं हैं। ये समाज की बात कहाँ से आ गई? चंद एक लोग हैं जिन्हें फाइनेंस कर दिया हरिंदर मलिक ने। वे लोग गाड़ियाँ भेज के और सवारियों के साधन भेज के, उनके खाने की व्यवस्था करके, पैसे की व्यवस्था करके लोगों को बुला रहे हैं, आके मन चाहे उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। आप घूम के देख लो, चारों तरफ अपना कैमरा घुमा लो, ये सब खेड़ा गांव के लोग हैं, एक भी आदमी बाहर का नहीं है। अगर खेड़ा में इतनी बड़ी पंचायत हुई है तो ये लोग कहाँ से आगे खेड़ा के अंदर? आप इस बात को तो समझ रहे हो, ये सब राजपूत समाज के लोग हैं। नाराजगी है थोड़ी, क्षत्रियों के टिकट ना होने की थोड़ी नाराजगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भाजपा से दूर भाग गए। वोट हम भाजपा को ही देंगे, क्योंकि ऐसे हाथों में आज देश की कमान है। अब जहां हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वे योगी जी हैं या केंद्र में मोदी जी। आप कह रहे वोट भाजपा को देंगे, इतनी बड़ी पंचायत होगी, वो तो कह रहे कि लोटे में नमक डाल लिया। और ये पंचायत थोड़ी नजर आ रही है क्या आपको? वो जो पंचायत थी वो 5 जिलों से आई हुई पंचायत थी, और ये केले खेड़ा गांव की पंचायत है। इसी से आप पार्टियां लगा लो कितने लोगों की वोट वहाँ है। हरिंदर मलिक के साथ क्यों नहीं जाएंगे? हरिंदर मलिक के साथ? हरिंदर मलिक से तुम्हारी कोई लेन देन नहीं, जाननी पहचान नहीं, हम उसके साथ क्यों जाएंगे? हमारे पे 2013 में गोलियां चलवाई इसने, अखिलेश ने, सपा की सरकार थी, वही साइकिल का निशान था ना, तो हमको साइकिल कैसे पच जाएगी? क्यों दे देंगे हम उसे वोट? आज तक मुकदमे झेल रहे हैं हम उनके, 2 बार वकील बदली कर लिया, महीने में 1 बार तारीख पर जाते हैं, 3 घंटे जज के सामने खड़े रहे, फिर भी हम वोट दे देंगे उसको, सपा को। हरिंदर मलिक से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब साइकिल से है, हम उसको वोट कैसे दे देंगे? ठाकुर पूरण सिंह आपके नेता हैं, उन्होंने आह्वान कर दिया। देखिए, वो भी हमारे समाज के आदमी हैं, हम उनका अनादर नहीं करते। वो उनकी सोच है, कहीं से फाइनेंस हो रहे हैं और उस फाइनेंस का बाध्या तो उन्हें बजाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। अभी मैं किसी और दूसरे व्यक्ति को दे दूं 2-4 लाख रुपए, हो तो गुनगाने लगेगा। आपको लगता है जितनी पंचायतें हो रही है फाइनेंस लेके हो रही है पंचायत? भाई साहब, आप एक खुद ही सोचने वाली बात है। पूर्ण सिंह जी ने इतना बड़ा आंदोलन कभी किसानों के लिए करा क्या? आज तक कभी करा हो? आपने देखा हो, आप तो रिपोर्टर है, हर जगह की न्यूज़ लेते रहो। पूर्ण सिंह का कोई आंदोलन बता दो। दूसरी बात, इतना बड़ा टेंट लगा, इतनी बड़ी कुर्सियाँ, इन ननौते में हर जगह, ये कहाँ से पैसा आ रहा? इन लोगों के पास आय के सूत्र देखो कितने हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? तो कुछ सोचने वाली बात है। समाज की पंचायत है, समाज दे रहा है। ऐसा नहीं है जी, मैं आपको सारी कहानी बताऊं। जब ये दिल्ली में किसान गए थे, किसान जब आंदोलन शुरू हुआ था, वो कैप्चर कर लिया था विपक्ष ने। विपक्ष ने क्या करा, जाटों पे दाना गिरा पहले तो, जब वहाँ काम नहीं चला, अब वो दाना इन्होंने ठाकुरों पर ला के घेर दिया।
जो पैसा इन्वेस्ट वहाँ कर रहे थे वो वैसे ही इन्वेस्ट उन्होंने यहाँ करना शुरू कर दिया। 19 तारीख के बाद एक भी पंचायत दिखा देना आप मुझे, या जोन सा सामाजिक संगठन इनके साथ लगा हुआ है उस संगठन ने इस समाज के लिए कितनी बड़ी पंचायतें करी हैं, कहाँ करी हैं, कोई करी हैं? कह रहे कि बीजेपी सरकार ठाकुरों की अनदेखी कर रही है, टिकट लगातार काटे जा रहे, कहीं पूछ नहीं हो रही है। कैसे हो रही जी? बीजेपी सरकार ठाकुरों की अनदेखी कैसे कर रही? 11 टिकट तुम्हें दे दिए ठाकुरों को, ठीक है, और क्या चाहिए था तुम्हें? और ठाकुरों में सुनो जी, मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर। रक्षा मंत्री कौन है? वो ठाकुर। तो और क्या चाहिए भैया तुम्हें? नाराज क्यों हो जब ठाकुर है? देश की तीसरी शक्ति हमें दे रखी, उत्तर प्रदेश की हाई कमांड हमें दे रखी, फिर नाराज हम नहीं हैं, नाराज तो वो हैं जो पैसा ले रहे। ठीक है, आपके गांव में विरोध होगा, कैंडिडेट को यहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा, आप कह रहे नाराज नहीं है। 9 तारीख में, पिछली 9 तारीख में हमारे कैंडिडेट की यहीं सामने पंचायत हुई थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, लाखों की संख्या में आदमी था यहाँ, सारी सड़कें ब्लॉक थी, इतनी गाड़ियाँ थी, इतने खेड़ा से सारा खेड़ा यहाँ था, अब भी तुम्हारे सामने दिख रहा खेड़ा यहाँ था। ये जो ठेकेदार बन रहे संगला समाज के, हमने ठेका ठा लिया। पहले इनसे तो पूछ लो तुमने समाज के लिए करा क्या है आज तक? नहीं, एक बात देखो, 1-1.5 साल से मेरी भी इच्छा थी खेड़ा गाँव में आने की, लेकिन किसी कारण से मैं आ नहीं पाया। तो लगातार मेरे मन में 2-4 सवाल है। कहा जाता है कि संजीव बालिया ने यहाँ के युवाओं पर मुकदमे करा दिए, जो युवाओं ने काले झंडे दिखाए, संजीव बालिया ने संगीत सोम को हरा दिया, तो इसका क्या है? अब मैं आपको एक बात बताने चाह रहा, जो काले झंडे वाली बात आई, काले झंडे किसने दिखाए? जो काले झंडे दिखाने का तात्पर्य क्या था? काले झंडे का तात्पर्य मैं बताता हूँ क्या था। भाई तुमने काम दिया हो और संजीव बालिया ने काम ना करो तो तुमने उसे काले झंडे दिखाए। इन्होंने तो कोई काम ही नहीं कहा उससे, इन्होंने मुकदमे तो नहीं करवाने चाहिए। नहीं, मुकदमे उसने कहाँ करवाए? हम बता रहे किसने करवाए मुकदमे? जिस टाइम यहाँ चौकी पे दरोगा था, जब यो काले झंडे दिखाए गए, ठीक है, उस पर प्रेशर दिया गया एक नेता द्वारा, कहने लगे मुकदमा चालू कर, क्योंकि बालियान जी ने साफ साफ मना कर दिया था किसी पे मुकदमे नहीं होने। झंडे दिखाने पे बालियान जी मुकदमे करवा देंगे, जब उन पर हमला हुआ तब तो मुकदमा करवाया नहीं बालियान जी ने, झंडे दिखाने पे करवा देंगे। उस नेता ने उसका ट्रांसफर करवाया दरोगा का, अपना दरोगा लाया, अल्लाह के फिर ठाके मुकदमे चालू करवाए। आप एक बात बताओ, मैं बालियान जी के साथ हूँ, मैं तो नहीं झंडे दिखाने का, मेरा भी नाम है उस मुकदमे में, किसने लिखवाया जी? बताओ, मेरा क्या? जब मैं वहाँ हूँ नहीं मौके पे, फिर भी मेरा नाम है, तो आप खुद समझ जाओ कौन लिखवा रहा। नहीं, चर्चा ये भी है कि इस बालियान साहब ने प्रचार नहीं किया, संगीत सोम को हराया, इसके पीछे क्या हुआ? कौन कह रहा जी? अच्छा चलो, बालियान जी ने कैसा हराया? जाटों की वोट नहीं दवाई। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, जो पहले चुनाव हुआ था उसमें जो वोट जाटों की मिली थी, उससे अधिक मात्रा में अभी अब क्या मिली जाटों की वोट। फिर बालियान जी ने चुनाव कैसे हरा दिया? राजपूतों ने वोट नहीं दी विधानसभा में, खेड़ा से भी 1500 वोट कम से कम पड़ी हैं, ठीक है, ठाकुरों की वोट पिछली बार से कम पड़ी हैं। तो इस बार ठाकुर समाज कहा जाएगा, क्योंकि आज तो पंचायत भी होगी, अब तो कह रहे भाजपा को वोट मिलनी। भाई साहब, उस पंचायत में राजस्थान का ठाकुर था, हरियाणा का ठाकुर था, बाहर के प्रदेशों से ठाकुर बुला रखा, गुजरात तक का ठाकुर था। वो हरियाणा का, गुजरात का, राजस्थान का वोट थोड़ी डाल लेगा यहाँ, वोट तो हम डाल लेंगे, ठीक है। 24 में तो विरोध चल रहा है ना लगातार। कहाँ विरोध चल रहा है 24 में? ये 24 के लोग नहीं बैठे क्या आपके साथ? लोग हैं, आप देख लो कितने खेड़ा गांव है यो, कितनी वोटिंग है खेड़ा गांव में 5600 वोटिंग है। 5600 वोटिंग में से अगर वोट पड़ती है 5000, तो 5000 वोट में से 500 वोट में रह जाएगी और सारी पार्टी, 4500 वोट मारी रहेंगी बीजेपी। बड़ा दावा कर रहे हैं आप, इतना विरोध होने के बावजूद। भाई साहब, ये दावा है क्योंकि यहाँ खेड़ा गांव के हर आदमी के दिल में कमल खिला हुआ है। वो साइकिल पे कैसे चला जाएगा? मुकदमे लगवा रखे साइकिल वालों ने, अभी तक तो हमारे पिछवाड़े से साइकिल निकली नहीं, और फिर साइकिल को वोट दे दें। और फिर वो हरिंदर मलिक, जो हमारे राम जी हैं, श्री राम, जिनकी एक कसम खा रहे, उनका मंदिर तोड़वाने की बात वो कर रहा, नू कह रहा कि अल्लाह का लोग, अगर मैं जीत गया तो लोकसभा को कादिर राणा जी चलाएंगे, उसे वोट देते हैं। हमारा तो स्वाभिमान नहीं कहता, उनका स्वाभिमान कहता होगा, हमारा नहीं कहता। कादिर राणा तो कह रहे हैं कि एक ईद तो मन गई, एक ईद बनेगी भाई 19 तारीख। हाँ, ये बात हुई ना। 19 तारीख को क्या भाई साहब, हरिंदर मलिक को तो फ्री फंड का प्रचारक मिल रहे, ठीक है, उसे तो वोट मांगने की जरूरत नहीं। खेड़ा में आया हो, खेड़ा में वोट मांगने, हमारे घर तो आया नहीं वोट मांगने। यही तो बात कह रहे हो, मैं तो चुनाव जीत रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है प्रचार करने की? कैसे जीत जाएगा? ठाकुरों की वोट जो ये खड़े, जो उनसे स्वाभिमानी है, इन लोगों की वोटों से जीत जाएगा? खाली ले इनकी वोट। भाई जाट समाज कहाँ जाएगा? जाट समाज चौधरी साहब के साथ था, संजीव बालियान के साथ था। जब चौधरी साहब और संजीव बालियान दोनों एक हो गए, तो फिर वो वोट कैसे दे देगा हरिंदर मलिक को?
बिल्कुल भी नहीं देने का। क्या कहेंगे ठाकुर साहब, ये जो नाराजगी है क्या वजह होगी अचानक? संगीत सोम को टिकट दे दो, अच्छा, ये सब खत्म हो जाएगा मामला, हैं? सब खत्म हो जाएगा। सारी लड़ाई नहीं है क्या? यही है बस। हैं? हाँ, आज तो लोटे में नमक गिर लिया, कह रहे हैं अब तो साइकिल बजाएंगे, कहाँ जाएंगे? ठाकुर समाज साइकिल बजा। ये जितने हैं सब उसके तो है, इसके तो ये किसके? संजीव बालियान के, ये कहाँ जाएंगे बताओ? नहीं क्या पता साइकिल बजाएंगे, वहाँ फैसला होगा पंचायत में। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? समाज के साथ नहीं होगा। ये सब समाज के साथ नहीं गए, ये सब समाज के नहीं गए। पंचायत तो वहाँ हुई इतनी बड़ी। यहाँ थे, ये तो सब बाहर के आदमी थे वे। अच्छा, हाँ जी, सब बाहर के आदमी। आप नहीं गए पंचायत? ना जी हम नहीं गए ना। क्यों नहीं गए? जाना ही नहीं हो तो, हमें कहा ही नहीं, हमें तो कहा ही नहीं किसी ने भी। हाँ, हमें तो कहा ही नहीं किसी ने। क्या कह रहे हैं? वो जो लोटे में नमक बता रहे बार बार, वे तो मंच पे तो उन्होंने 5 नहीं तो करा, जो थोड़ा जनता दे जब विभाग पड़ी नो, हम नहीं गए थे नमक में लोटा, वे तो भगदड़ बच गई। जोर जैसी ताऊ पूर्ण बोला है, इतना बोला है पूर्ण। आप थे पंचायत में? हैं बताया जी मुझे एक लड़के ने, मैं उधर घूमता गया, यूं इतने पूर्ण सिंह को बुलाया बोला इतने उन्होंने नमक डाल दिया उसमें, पूर्ण ने कहा फिर मैं क्यों बुलाया यहाँ तुमने? अच्छा, वो बेचारा आध घंटे बाद वहाँ पूर्ण आया, आज में चल के लगाया, तो ये जो 5 आदमी उन्होंने डाला, जो आम आदमी बेचारे देख कर नमक को भाग पड़े बनता है नो भैया, हम ना गिरते नमक। और 19 तारीख में 90% खेड़ा वोट देगा, खेड़ा नहीं 24 से देगी। अरे खेड़ा में विरोध हुआ है इतना, आप कह रहे खेड़ा वोट? 5 आदमी उन्होंने बाहर के बुला रखे, उन्हें कुछ सुनना नहीं मिला। ये बीमारी है नहीं और कुछ नहीं है वहाँ। योगी जी भी आए, आपको मना नहीं पाए, वजह क्या चल रही? योगी जी की बात मानने, योगी जी की बात मानने हम तो मन रहे भाई। ऐसा है, जब हमारा प्रदेश का राजा मुखिया आदित्यनाथ प्रदेश का मालिक है, और तो क्या सारे पद हमें राजपूतों की चाह क्या? जो कुछ हमें मिल जाए वो ठीक है प्रसाद में। हमारा तो राजा जो है प्रदेश का, हरिंदर मलिक की अपील कर दी पंचायत से कि हरिंदर मलिक को समर्थन है। कर दी होगी जिन्होंने कर दी। ये तो सब जो लोग बैठे ये तो सब उसको वोट देंगे। तीसरे नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर टक्कर मायावती के तय होगी। अच्छा, हाँ जी, हरिंदर मलिक तीसरे नंबर? हाँ जी, तीसरे पे। ठाकुर समाज वोट नहीं दे है जी, ठाकुर समाज वोट? ठाकुर समाज तो थोड़ा बहुत जाएगा वहाँ, कितना जाएगा? ज्यादा 10-20%, 10-20%। हाँ, जो गया तो। अच्छा, अलबत्त में तो अभी 3 दिन पड़े, सब बदल जाएगा। बदल देंगे, इतनी बड़ी पंचायत हो रही, रोज की तो पंचायत नहीं, वो पंचायत उनकी तो है, अब नहीं होने की। अब तो 19 तारीख का इलेक्शन है। अच्छा, हाँ, 19 तारीख का इलेक्शन है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत। भैया ठाकुर हम तुम्हें कौन से नजर आ रहे हैं? बताओ, हम ठाकुर नहीं मान रहे क्या? हमें ये ठाकुर नहीं है क्या? जो और व्यक्ति खड़े हैं ये ठाकुर नहीं है क्या? इधर भी ठाकुर है, उधर भी ठाकुर है, सब ठाकुर ही हैं। ये ठाकुर ही है, तो ये पूरी तरह इस पंचायत का बहिष्कार करते हैं हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज के लिए जो 500 साल से हमारी लड़ाई थी, भव्य मंदिर का अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया है। पर वहाँ तो समर्थन हो गया ना, हरिंदर मलिक को वोट देनी मंच से घोषणा होगी। देखिए, तो इसीलिए तो हम खेड़ा के लोग जो यहाँ इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हरिंदर मलिक जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीतता हूँ, वहाँ से उस जो भव्य मंदिर है उसे वहाँ से तुड़वा दूंगा, मैं उसे हटवा दूंगा वहाँ से। और उन्होंने 2013 में जब विधायक थे, बगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति को तुड़वाकर बाहर फेंकवा दिया था। ये समाज उन्हें समर्थन कर रहा? क्या महाराणा प्रताप क्षत्रिय समाज के नहीं थे? या जो अयोध्या का मंदिर है वो क्षत्रिय समाज का नहीं है? तो मैं इन जो चंद लोग हैं, जो सपा के लोग हैं, ये इस कार्य को कर रहे हैं। जो भारत, देखिए, हमारा गांव पूरी तरीके से हमने 2 बार मतलब यहाँ से विधायक बनाए संगीत सोम को, है ना। जब संगीत सोम जी सपा से चुनाव लड़े थे, जब तो सांसद नहीं बने। अब भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार विधायक बनाया, है ना। कुछ कमियां रही या कुछ भी हुआ, और आत्म मंथन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हार जीत तो क्या माहौल है? कितने % लग रहा है? 50-50 है? क्या माहौल है? 90% जो राजपूत समाज है 24 का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बागड़ बिल्ले कुछ भी कर लो, क्योंकि इनसे पर्दे उठ रहे। मुझे आप बताइए, जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, इसमें कितना खर्चा आया होगा? क्योंकि पूरन सिंह राजनीतिक आदमी है, उन पर कहाँ से इतनी फंडिंग आ रही? हम उस फंडिंग का जो इन्होंने जो पैसा लेकर और पूरे समाज को ये बेचने का काम कर रहे हैं, हम इसका विरोध खुल के कर रहे हैं। इतने विरोध के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि 90% वोट मिलेगा भाजपा को? ये तो आने वाले 19 तारीख बताएगी। ये जो यहाँ स्वेच्छा से ये लोग अपने आप इकट्ठे हुए हैं, ये खेड़ा के लोग, यहाँ खेड़ा में खेड़ा के वोट डालेंगे, राजस्थान के वोट नहीं डालेंगे यहाँ, हरियाणा के वोट नहीं डालेंगे यहाँ, खेड़ा के वोट डालेंगे यहाँ। और जो खेड़ा का भी पूरा समाज है, ये इसीलिए तो स्वेच्छा से अपने आप इकट्ठा हुआ है यहाँ। पर बात तो नेताजी की मानेंगे ना, जिन्होंने मंच से घोषणा की। भारतीय हमारे नेता योगी जी हैं, हम योगी जी की बात मानेंगे। हम किसी आने गए कि ये बागड़ बिल्ले की बात नहीं मानने के, ना हमारा कोई
ये इन नेताओं से कोई सरोकार है। ये लड़ाई लड़ाए किसान मजदूर संगठन की लड़ाई लड़ाए, किसानों की लड़ाई लड़ाए, और हमें बताएं कि कौन सा इन्होंने आंदोलन किसानों के लिए किया। तो क्या वजह लग रही है? लगातार पहले ननौता में पंचायत हुई, फिर खेड़ा में पंचायत हुई, लगातार पंचायतों का दौर चल भाई रहा है। जब ये इन लोगों ने पैसा ले रखा है सपा वालों से, तो ये तो पंचायत तो करते फिरेंगे ये। अब बताओ खेड़ा के लोग अपने आप आए नहीं यहाँ पे, स्वेच्छा से आए या नहीं आए? और वहाँ पर कितने खेड़ा के लोग थे मुझे बता दो। वे कुछ गिने चुने लोग हैं, हर गांव से दो चार इकट्ठे हो रहे, बस वही मतलब सपा का झंडा उठाओ फिर रहे। ये अपने समाज की बात क्यों नहीं करे? जो हमारे समाज को जिन पार्टियों ने भी टिकट दिया है, मतलब बसपा ने दिया है, किसी ने दिया है, तो उसे जिताने का आह्वान करें। गाजियाबाद से जो बसपा ने टिकट दे रखा है पुंडीर साहब को, उन्हें जितवाने का आह्वान करें। शिवपाल जी को वहाँ से कराना से टिकट दे रखा, उन्हें जितवाने क्यों नहीं आह्वान कर रहे? नोएडा से बसपा ने राजपूत समाज के प्रत्याशी को टिकट दे रखा, उन्हें जितवाने का आह्वान क्यों नहीं कर रहे? यहाँ इकरा को क्यों जितवाने का आह्वान कर रहे? हरिंदर मलिक को क्यों जितवाने का आह्वान कर रहे? और वहाँ पर इमरान मसूद को जितवाने का आह्वान कर रहे? क्या एक मैं आपसे पूछूं, 10-11 हमारे टिकट मिले हैं, अगर ये अन्य समाज हमारे समाज के कैंडिडेटों को, प्रत्याशियों को वोट ना दें, क्या वे जीत जाएंगे? क्या एक समाज से कोई विधानसभा जीत जाएगी? एक समाज से क्या कोई लोकसभा जीत जाएंगे? अन्य समाजों का बहिष्कार करेगा। हमारे लिए तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वे भी सर्वमान्य हैं, जो सैनी समाज है या दलित समाज है हमारे लिए वो भी सर्वमान्य है। क्या कहेंगे भाई साहब, पंचायत होगी, क्या निर्णय लिया गया उसमें? पंचायत में कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो कह दिया बीजेपी को वोट नहीं देना। जो जिन्होंने कह दिया होगा उन्होंने कह दिया हम तो बीजेपी के दब के वोट देंगे। बच्चा वोट देगा बीजेपी का, जिसकी वोट बन गई वो बीजेपी को वोट देगा। आप तो देंगे, लेकिन मंच से तो आह्वान कर दिया ना कि ठाकुर समाज वोट नहीं देने का। कहाँ कर दिया? कहाँ कर दिया? हरिंदर मलिक को जिताना है। अब जो हरिंदर मलिक वाले होंगे उन्होंने कह दिया होगा, वो पिछली बार अतुल प्रधान को जिता रहे थे, अब हरिंदर मलिक को जिता रहे। क्या लग रहा है पंचायत का कितना असर होगा? कुछ भी नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का। जो भोले वाले किसान हैं वो बेचारे सुबह निकल जाए खेत पे, वो शाम को आए, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें तो और ये जबरदस्ती भी करेंगे ना, आग भी बंद पट्टी बांध देंगे जब भी बीजेपी को वोट देंगे। कह रहे इस बार नहीं देने के, इस बार तो इलाज करेंगे। वही कह रहे इलाज ना होने का। क्या कह रहे इस बार तो इलाज करेंगे बीजेपी का? भाई इलाज तो देखो कर देंगे, इन पे तो इलाज करना हुआ। इन्होंने पहले करवा दिए थे, यहाँ दंगा करे थे, फील्ड में करवा दिया, तो हमारे स्कूल पे पहले भी दंगा करवाए ना, तो इन पे तो इलाज बढ़िया करवाने आए हैं जी। और रही बात संगीत सोम जी, ये भी नो कह रहे जिस स्तर हमारे स्तर के नहीं नूनी है, ये तो आने वाले समय में हमें भी नो कहेंगे तो तुम्हारे स्तर के ही नहीं। मान लिया हम तो उनके स्तर लो पहुँच नहीं पाने के, हम तो आम किसान है, किसान ही रहेंगे। भवे कहीं ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी है, कहीं इन पर सारे जितने भी हाईवे हैं सभी जगह इनकी प्रॉपर्टी है, हम तो उनके लेवल के कभी नहीं बन सकते। इस तरह की बात तो उन्होंने बहुत गलत की, तो कहनी भी नहीं चाहिए थी उन्हें अपने मुँह से वर्ड। ये वो कह रहे सारी 24 मेरे साथ है, सारा समर्थन मुझे है। 24 जी सभी अपनी माँ से जन्म लिया, सभी ने एक व्यक्ति को कहने लगे मेरी है, उसके कहने से कुछ नहीं होने का। सभी ने अपनी माँ बाप से जन्म लिया, सब बीजेपी के वोट देंगे जी इस गाँव से। क्या कहेंगे? आप भी युवा है भाई साहब, क्या नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं जी, बीजेपी के सपोर्टर है, बीजेपी के साथ रहेंगे। तो लोटे में नमक गिर गया, आप कह रहे साथ में रहेंगे। अब एक बात तो हम तो लोटे में नमक गिरना गए नहीं, लोटे में तो हम तो 12 बजे आए थे जंगल तक, 4 बार ऐलान हुआ गांव में, नुबा खेड़ा के वहाँ पहुँचो, हमें तो कोई जाता हुआ नहीं लगा। जब हम नहीं गए तो हमें और भी नहीं देखा कोई। नाराजगी होती तो ये यहाँ ना होती। भीड़ तो थी, क्या भीड़ तो सपा की भीड़ थी। वो भीड़ तो हरिंदर मलिक ने बुला रखी थी, बसों में भीड़ भर का ही। बाहर के पंजाब के हरियाणा के आए, उन्हें क्या पता यहाँ पे बीजेपी ने क्या कर रखा, वोट यहाँ हमें देनी है या उन्हें देनी? वोट तो हम देंगे इधर। तो नाराजगी है, जो वजह क्या है? साइकिल बजाएगा नहीं ठाकुर समाज? नहीं, साइकिल पर नहीं जाने का, वो तो हर बार थोड़े बहुत तो 2013 का दंगा हम भूल लेनी है। हम दो रात जंगलों में मच्छरों पर खवाई, हम कैसे भूल जाएंगे उसे? हम तो 7 जन्म भी बालकों को भी कह के मरेंगे, लाला साइकिल पर ना जाइए, चाहे कहीं चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाइए, पर साइकिल पर ना जाइए। वो कह रहे ठाकुर समाज की अनदेखी हो रही है बीजेपी सरकार में। अजी अनदेखी कैसे हो रही है? नू बताओ, पहली सीट 9 थी, पहले राजपूत सीट 9 थी, अब 11-13 होगी। वो कैसे होगी जी? अगर नाराज होते तो नाराजगी जब आप ना दिखाते 9 में से 8 करते। अब नाराजगी है क्या? नाराजगी नहीं भैया, खुल का समर्थन बीजेपी का, सर्व समाज बीजेपी के ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। 2013 में इसका भी गोली खा रखी है मैंने सभा में, विधायक का कमर पर गोली लगी, विधायक का खास आदमी मैं दिन रात सुला रहा।
और उस दंगे में संगीत सोम गए, उसकी मलाई करने तक गया मैं, पूरे जेल वहाँ तक जिला ये खास आदमी हो तो कह रहे वोट नहीं देनी। नहीं, खास आदमी था मैं, विधायक का मैं तो खास आदमी था, पर अफवाह फैला रखी, दंगे मचा रही है, तो कौन साथ देगा भाई इनका? विधायक साहब सपोर्ट में नहीं है इस बार। सपोर्ट में नहीं है तो समाज थोड़ी सपोर्ट देता है उसे भाई। समाज तो बीजेपी के ला रहा है, योगी जी के ला रहा है, मोदी के ला रहा है, हमारे हम वो तो कह रहे सारी 24 सी मेरे साथ है, 24 सी मुझे प्यार करती है। भैया ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हम देख रहे हैं, हम सिर्फ योगी जी और मोदी जी को देख रहे हैं। हम बीजेपी के हाथ मजबूत करेंगे, वोट बीजेपी की है। खेड़ा गांव में बता रहा हूँ, मैं भी खूब घूम रहा हूँ, ज़्यादातर खेड़ा गांव में भी कम से कम 3500-4000 वोट बीजेपी के खाते में जा रही है भाई साहब। कभी सबसे ज्यादा खेड़ा में मीच रहा, कह रहे 3500-4000 वोट जा रही हैं 4000। हाँ, ये तो वे हैं जिसकी जेब में रोज पैसे जा रहे हैं, 1500 रुपए गिर रहे जेब में, जब चार्ज में गिर ले तो कह रहे भाई उसे वोट देंगे, यो है। अच्छा। अब वो है और कुछ नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब, सबसे ज्यादा विरोध इसी गांव से हो रहा है। आप कह रहे 4000 वोट यहाँ से चली जाएगी। हाँ जी जाएगी, 4000 फूल पे ही तो जाएगी, इतना विरोध के बावजूद 4000 बिल्कुल जाएगी। खेड़ा गांव का वहाँ बहुत रिकॉर्ड, मतलब बहुत कम पब्लिक थी, जो शांत पब्लिक है, और वो जो शांत है वो अपना काम पूरे तरीके से संपूर्ण करेगी। वो ये नहीं जानती कि हमें उसके कहते देनी है, उसके कहते देनी है। हमें तो ये दिख रहा भाई फूल है, फूल को मजबूत करना। और हमारा योगी है, जब हमारा जो सरकना मतलब सरदार योगी बैठा ऊपर, तो हम नीचे किसे पूछेंगे? चल रही कह रहे इस बार योगी का भी नंबर है, चुनाव के बावजूद योगी जी को हटा दिया। योगी जी कैसे हटा देंगे? हमारे कैसे हट जाएंगे क्या हम थाम लेंगे उन्हें? ना तो हमारे कैसे हटने गए और ना हमारे कैसे रखने गए। हम तो वोट दे के ही तो मजबूत कर सके। कैंडिडेट का काम हो वोट दे के मजबूत करना, और जब हम उन्हें वोट दे के मजबूत करेंगे तो किसकी ताकत है जो हटा दे उसे? 1% भी नहीं हिला सकता कोई भी।